नमस्कार, मैं वीरेश ठाकुर हार्दिक अभिनंदन करता हूं एचपी शिक्षा चैनल पर। तो अभी मौजूद हुए हैं आपके समक्ष हिमाचल प्रदेश की दिन की ताज़ा खबरों के साथ। तो इससे पहले नॉन स्टॉप ताज़ा खबरों के सिलसिले को शुरू करें। आपसे विनम्र निवेदन है, हिमाचल प्रदेश की लेटेस्ट नोटिफिकेशन और अपडेट्स को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश यहाँ दिन भर के मुख्य समाचार। मोहन भागवत बोले, भारत को नीचा दिखाने वालों से रहना होगा सतर्क, मुट्ठी भर लोग कर रहे संघ का विरोध। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत ने कहा कि भारत को नीचा दिखाने वाले जिन लोगों की मंशा पूरी नहीं हो रही है, वे हर स्तर पर देश को डुबाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। ऐसे लोगों से सतर्क रहना होगा। कांगड़ा में आयोजित मंडल बस्ती एकत्रीकरण कार्यक्रम में भागवत ने कहा कि केवल मुट्ठी भर देश विरोधी लोग संघ का विरोध कर रहे हैं। ऐसे लोग व संगठन अपना अस्तित्व बचाने के लिए किसी भी स्तर पर उतरकर अपना जोर लगा रहे हैं। वहीं इसके अलावा भागवत ने कहा कि जिस संघ के पास न तो राजनीतिक शक्ति और न ही आर्थिक संपदा के साधन थे, आज वही संघ विश्व का सबसे बड़ा संगठन बनकर उभरा है। कार्यकर्ताओं को कछुए खरगोश की कहानी का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि इस दौड़ में कछुए की ही जीत होती है। समय समय पर संघ पर कई तरह के हमले हुए, हत्याएं हुई, लेकिन कार्यकर्ताओं ने हिम्मत नहीं हारी। ऐसे अत्याचार यदि किसी अन्य संगठन पर हुए होते तो 5 वर्षों में खत्म ही हो जाता। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि आगे और भी खतरे हैं, इसके लिए सजग रहना होगा और संघ के स्वभाव को नहीं छोड़ना है। मानवता शर्मसार, कंपकंपाती ठंड में घर के दरवाजे पर छोड़ गए नवजात को उपायुक्त ने दिए जांच के आदेश। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। रविवार सुबह 6 बजे कंपकंपाती ठंड के बीच नए बस स्टैंड के पास एक घर के दरवाजे के बाहर प्लास्टिक टब में किसी ने नवजात बच्ची को रोता बिलखता छोड़ दिया। बच्ची जब जोर जोर से रोने लगी तो घर वाले बाहर निकले। इसकी सूचना तुरंत पुलिस और चाइल्ड लाइन को दी गई। बच्ची को मेडिकल कॉलेज चंबा पहुंचाया गया है। यहां चिकित्सकों ने बच्ची की जांच करके उसे अस्पताल में भर्ती करा लिया। वहीं बच्ची स्वस्थ बताई जा रही है। पुलिस टीम नवजात को छोड़ने वालों की तलाश में जुट गई है। अगर बच्ची का जन्म सरकारी या निजी अस्पताल में हुआ है तो उसका वहां पर रिकॉर्ड दर्ज होगा। इसके जरिए पुलिस उसकी मां तक पहुंच सकती है। अगर बच्ची का जन्म घर में हुआ है तो उसके बारे में पता लगाने के लिए पुलिस को कसरत करनी पड़ सकती है। हिमाचल में 3 शिक्षाविदों को शिक्षा भूषण पुरस्कार से किया सम्मानित। हिमाचल प्रदेश में आज 3 शिक्षाविदों को शिक्षा भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस समारोह में सीएम जयराम ठाकुर ने भी शिरकत की और माननीयों को सम्मानित किया। इस अवसर पर सीएम जयराम ने कहा कि शिक्षा व शिक्षण की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जिसमें हमारी भावी पीढ़ियों को अपनी संस्कृति, संस्कारों, सभ्यता व जीवन मूल्यों के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा मिले। उन्होंने यह बात यहां अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षणिक महासंघ द्वारा आयोजित अखिल भारतीय शिक्षक सम्मान समारोह शिक्षण भूषण के दौरान कही। इस अवसर पर जयराम ठाकुर और धार्मिक गुरु ज्ञानचंद महाराज ने संयुक्त रूप से 3 शिक्षाविदों प्रोफेसर कपिल कपूर, डॉक्टर बद्री प्रसाद पंचोली और रेणु दांडेकर को शिक्षा भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया। हिमाचल में पर्यटकों की गुंडागर्दी, सरेआम तलवारें निकाल टैक्सी चालक पर किया हमला, 6 धरे। हिमाचल में पर्यटकों की गुंडागर्दी के मामले बढ़ने लगे हैं। ताज़ा मामला कुल्लू जिला से सामने आया है। यहां पर्यटकों और वाहन चालक के बीच मारपीट हुई है। यही नहीं, दोनों गुटों के बीच हुई गाली गलौज में पर्यटकों द्वारा तलवारें निकालने का मामला सामने आया है। घटना पर्यटन नगरी मनाली के सोलंग नाला में हुई है। मामले को लेकर पुलिस ने आईपीसी की धाराओं और सशस्त्र अधिनियम की धाराओं के तहत मारपीट करने वाले पर्यटकों के खिलाफ मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। हमीरपुर बस अड्डे पर भिड़ी युवतियां, एक दूसरे पर जमकर बरसाए लात घूंसे। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर बस अड्डे पर युवतियों के बीच मारपीट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। जानकारी के अनुसार हमीरपुर बस अड्डे पर 3 युवतियां किसी बात को लेकर आपस में गुथमुगुथाग हो गई। इसी दौरान उन्होंने एक दूसरे को जमकर गालियां निकाली, वहीं लात घूंसे भी बरसाए। बस अड्डे पर युवतियों को लड़ता देख मौके पर काफी भीड़ एकत्रित हो गई। अब अनुसूचित जाति के संगठनों ने सरकार को घेरने की बनाई रणनीति, शिमला में संयुक्त मोर्चे का गठन। हिमाचल प्रदेश में सामान्य वर्ग के गठन की घोषणा के बाद अब अनुसूचित जाति के संगठनों ने भी सरकार को घेरने की रणनीति बना ली है।
प्रदेश के अनुसूचित जाति के संगठनों द्वारा संयुक्त मोर्चे का गठन किया गया, जो कि प्रदेश सरकार के समक्ष अनुसूचित जाति के लोगों पर हो रहे अत्याचार और समुदाय की मांगों को सरकार के समक्ष उठाएगा। रविवार को शिमला के कालीबाड़ी हॉल में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें अलग अलग संगठनों के पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक में अनुसूचित जाति के लोगों के अधिकारों की रक्षा करने को लेकर आगामी रणनीति तैयार की गई है। वहीं प्रदेश विश्वकर्मा विकास सभा के प्रदेश अध्यक्ष हीरामणि भारद्वाज ने कहा कि अनुसूचित जाति के लोगों पर अत्याचार बढ़ रहे हैं और उनका अधिकारों का हनन हो रहा है, जबकि सरकार इसको लेकर गंभीर नहीं है। प्रदेश में सरेआम एट्रोसिटी एक्ट की धज्जियां शव यात्रा निकालकर उड़ाई जा रही हैं और कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। उन्होंने कहा कि वे सामान्य आयोग के खिलाफ नहीं है, लेकिन जिस तरह से एट्रोसिटी एक्ट को खत्म करने की बात कर रहे हैं उसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। HPCA ने बढ़ाई खिलाड़ियों की मैच फीस, ग्राउंड स्टाफ का वेतन भी बढ़ा। हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन HPCA ने अंडर 16 से सीनियर खिलाड़ियों की मैच फीस बढ़ा दी है। साथ ही ग्राउंड स्टाफ का वेतन बढ़ाने का फैसला भी लिया गया है। HPCA की 16वीं AGM धर्मशाला में उपाध्यक्ष RP सिंह की अध्यक्षता में हुई। इसमें BCCI के कोष अध्यक्ष अरुण सिंह धूमल भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। बैठक में HPCA के वार्षिक लेखा जोखा पर चर्चा के साथ विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। वहीं करीब 6 साल से अपनी सैलरी बढ़ने की राह देख रहे ग्राउंड स्टाफ के कर्मियों को थोड़ी खुशी मिली है। बैठक में ग्राउंड स्टाफ के कर्मचारियों का 16% तक वेतन बढ़ाया गया है। इससे कर्मचारियों की सैलरी में 1000 से लेकर 2500 रुपये तक बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा HPCA की खेल गतिविधियों को मजबूत करने के लिए टीमें गठित करने का निर्णय लिया है। होमगार्ड के लिए स्थायी पॉलिसी बनाने की फिर उठी मांग। हिमाचल प्रदेश होमगार्ड एसोसिएशन ने होमगार्ड्स के लिए स्थायी पॉलिसी बनाने की मांग सरकार से करते हुए आज राज्य स्तरीय बैठक का आयोजन ज्वालामुखी के अग्रवाल ट्रस्ट में किया। बैठक की अध्यक्षता एसोसिएशन अध्यक्ष जोगिंदर सिंह चोड़िया ने की। ज्वालामुखी में प्रदेश भर से होमगार्ड्स इस बैठक से सम्मिलित होने के लिए आए हुए थे। बैठक की अध्यक्षता करते हुए एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष जोगिंदर सिंह चोड़िया ने कहा कि प्रदेश में 1-2 विधायकों को छोड़कर किसी भी विधायक व मंत्री ने होमगार्ड जवानों की बात आज तक नहीं सुनी है। उन्होंने कहा कि 58 वर्षों से होमगार्ड जवान सरकार से होमगार्ड जवानों के लिए अन्य विभागों के कर्मचारियों की तरह ठोस नीति बनाने वो 12 माह का स्थायी रोजगार देने की मांग कर रहे हैं, मगर सरकार उनकी मांगों को नजरअंदाज कर रही है। पीस मिल वर्करों की हड़ताल खत्म, काम पर लौटे 250 रूट भी होंगे बहाल। पीस मिल वर्कर 21 दिन तक हड़ताल के बाद काम पर लौट आए हैं। वर्कशॉप के तकनीकी कर्मचारियों ने भी 2 घंटे हड़ताल करने का फैसला वापस ले लिया है। निगम प्रबंधन को इसकी सूचना दे दी गई है। कर्मचारियों ने वर्कशॉप में खड़ी 700 के करीब बसों को सप्ताह के भीतर ठीक करने की बात कही है। वहीं हड़ताल को लेकर बंद पड़े 250 रूट भी सोमवार से बहाल हो जाएंगे। CM को अचानक दिल्ली बुलाया, दोपहर बाद के लिए सरकी कैबिनेट बैठक। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को रविवार को अचानक दिल्ली बुला लिया गया। वह रविवार को ही नई दिल्ली पहुंच गए हैं। सोमवार सुबह मुख्यमंत्री PM नरेंद्र मोदी से मिलेंगे। मुलाकात के बाद करीब 1:30 बजे वो शिमला लौट आएंगे। वहीं फिलहाल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक अब सोमवार को दोपहर 3 बजे के बाद रखी गई है। हालांकि यह बैठक मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के लौटने के समय पर निर्भर करेगी। पहले यह बैठक सोमवार सुबह 10:30 पर प्रस्तावित थी। इस बैठक में यह बदलाव 5वीं बार किया गया है। पहले यह बैठक 11, फिर 16, उसके बाद 18 और 20 दिसंबर को तय की गई। अब 20 दिसंबर को भी 5वीं बार इसका समय बदल गया है। इसके अलावा छठे वेतन आयोग के तहत मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कर्मचारियों की ओर से संयुक्त सलाहकार समिति यानी JCC की बैठक में की गई घोषणाओं पर औपचारिक निर्णय ले सकते हैं। इस बारे में प्रदेश वित्त विभाग की ओर से तैयार किए गए कैबिनेट मेमो पर भी मंत्रणा होगी। इससे संबंधित निर्णय भी होने हैं। तो यही थी हिमाचल प्रदेश की दिन की ताज़ा खबरें। तो हिमाचल प्रदेश की लेटेस्ट नोटिफिकेशन और अपडेट्स को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।